ओके फाइन। लेट अस अरे भाई जल्दी सब लोग एडमिट हो जाओ यार। चलिए ठीक है। तो इसमें मेथड पहला मैं राइट करता हूं यहाँ पे, इनपुट मेथड इन जावा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि वी कैन नॉट कॉल एनी वी कैन नॉट कॉल डायरेक्ट एनी इनपुट मेथड ऑफ जावा। कि मतलब हम कोई भी डियर इनपुट मेथड डायरेक्ट जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग कॉल नहीं कर सकते। अगर कहें कि कोई भी मेथड हम लोग डायरेक्ट कॉल करें तो वो मेथड डायरेक्ट कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एवरी इनपुट एंड आउटपुट मेथड एवरी इनपुट पांडे अभिषेक, हु आर यू? यहाँ पे आपको कोई इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करने की जरूरत नहीं है, राइट? जो भी है आप लोगों को बताया, यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं, बस यहाँ पर हु आर यू एंड नथिंग मोर, कोई कुछ भी है, ठीक है, डजेंट मैटर। तो डोंट फोकस ऑन दिस, राइट, फोकस ओनली ऑन स्टडी, फाइन। चलिए यहाँ पे आए और हमने लिखा कि वी कैन कॉल डायरेक्ट एनी इनपुट मेथड, वी कैन नॉट कॉल फॉर we cannot call direct any input method of java every input and output method, हर एक इनपुट और आउटपुट मेथड जो होगा, ठीक है, डिफाइन इनटू अ क्लास के अंदर, एंड क्लास इज डिफाइंड इनटू अ पैकेज। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट भी इंपोर्ट पैकेज, then we call class, after that we can use any input or output method, any input or output method। इसके बाद में ही हम लोग डियर कोई भी इनपुट और आउटपुट मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट we import package, then we call class, after that we can use any input or output। ठीक है, कोई भी क्लास हम लोग सेम उसी के बिहार पर कॉल करें। ये इनपुट, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इनपुट से रिलेटेड पहले हमें क्लास पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्लासें हैं जो इनपुट मेथड कंटेन किए हुए हैं, कौन सी क्लासें हैं जो इनपुट मेथड कंटेन किए हुए हैं यहाँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नाउ वी डिस्कस वन बाई वन क्लास को हम लोग डियर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मेट में आएगा, तो डियर इससे बड़ा नहीं होगा, स्क्रीन जितना है उतना ही आ पाएगा, है ना? मैं तो पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो स्क्रीन उतनी आ पाएगी। डोंट वरी, आप लोगों को रिकॉर्ड होगा तो पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे आए तो मैं लिख देता हूँ कि वी डिस्कस इनपुट वी डिस्कस अबाउट ऑफ इनपुट क्लासेस, इनपुट क्लासेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आपको पता है डियर, बहुत सारी क्लासेस जो हैं इनपुट से रिलेटेड हैं यहाँ पे, जैसे उनमें से वन बाई वन हम लोग देखेंगे भी। जैसे नंबर वन
स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास। नंबर 2 बफर्ड रीडर क्लास, बफर्ड रीडर क्लास, ठीक है। फाइल स्ट्रीम रीडर क्लास, ये सारी आपकी जो क्लासें हैं, इनपुट स्ट्रीम है, फाइल के रिगार्डिंग है, स्ट्रीम बिल्डर क्लासें हैं, है ना। ये सारी आपकी जो क्लास स्ट्रीम को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ये सारी आपकी क्लासें बेसिकली दो ही हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो ये जो क्लासें मैंने राइट की, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल तो हम लोग स्कैनर क्लास के ऊपर फोकस, ठीक है। आज का टॉपिक, एक एक टॉपिक में हम लोग एक एक चीज देखेंगे तो मतलब अच्छा समझ में आएगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्डेड किए भी हैं, तो एक ही एक रहे हैं, जैसे वेरिएबल्स के, ऑपरेटर के, आउटपुट मेथड के, है ना, ऐसे ही सारे में। तो मैंने यहाँ राइट किया स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास क्या है भाई, स्कैनर क्लास। तो स्कैनर इज ए क्लास, स्कैनर इज ए बिल्ट इन क्लास। स्कैनर कैसी क्लास है, एक बिल्ट इन क्लास है। अच्छा, बनी बनाई क्लास है तो डियर किसी न किसी पैकेज के अंदर अवेलेबल हो। अगर बनी बनाई क्लास है तो किसी न किसी पैकेज के अंदर अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट किया कि स्कैनर एक बनी बनाई क्लास है, ठीक है। मैंने लिखा स्कैनर इज अ बिल्ट इन क्लास, बिल्ट इन क्लास दैट इज डिफाइंड into a java.util package, java.util package, java.util. Who is this? हाँ हाँ, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बीटेक डिप्लोमा कोई भी हो, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है, इसमें कुछ बहुत लोग हैं भी बीटेक के भी ज्वाइन है, डोंट वरी। तो जावा ही है, वो चेंज थोड़ी ना होगा कि किसी में कोई दूसरा है। यहाँ पर ये सारे इनपुट, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकते हैं। जब यहाँ प्रसाद बट रहा है तो प्रसाद लो भाई। तो मैंने यहाँ लिखा स्कैनर इज ए बिल्ट इन क्लास दैट इज डिफाइंड इनटू जावा डॉट यूटिल पैकेज, ठीक है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल। अच्छा, उसके बाद इट हैव फॉलोइंग फॉलोइंग बिल्ट इन मेथड्स, फॉलोइंग बिल्ट इन मेथड्स, फॉलोइंग बिल्ट इन मेथड्स फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर, जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, यूजर से इनपुट लेना। ओके फाइन। कौन कौन से मेथड है यहाँ पर, एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट इंट मेथड, इंट टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा। नेक्स्ट फ्लोट मेथड, फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा। नेक्स्ट लाइन मेथड, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा। तो नेक्स्ट डबल मेथड, डबल टाइप की वैल्यू। दीज आर methods is defined into scanner class, ठीक है। scanner class is defined into java.util package because we already discussed about of this package is the collection of classes and classes is the collection of data method and data member। तो जाहिर सी बात है, अगर सर क्लास है तो कोई पैकेज में डिफाइन होगी, फंक्शन होगा तो क्लास में डिफाइन होगा। इसका मतलब है कि जो जावा डॉट यूटिल पैकेज है ना, इसको पहले हम यूज करेंगे। और यूज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। ऊपर लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। और अगर हमने बताया था सारी क्लासें कॉल करना यूटिल की, तो लगाएंगे डॉट अस्ट्रिक और सेमीकोलन। लेकिन केवल स्कैनर लेना है तो वहां लिखोगे इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल स्पेस सॉरी डॉट स्कैनर। और दूसरी चीज, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड कि जावा एंड जावा स्क्रिप्ट, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, सपोर्ट कैमल वर्ड फॉर्मेट। कैमल वर्ड फॉर्मेट क्या है,
कैमल वर्ड फॉर्मेट का मतलब है डियर कि अगर कोई फंक्शन है तो वो स्मॉल लेटर से चालू होगा। हाँ, स्ट्रिंग को स्टोर करता है। अगर कोई मतलब फंक्शन है, देखिए ये बात बहुत ध्यान रखना, इसमें एरर करते हो आप लोग। अगर कोई फंक्शन है, चाहे वो बना बनाया हो और आप ट्राई करें अपने आप डिफाइन करें तब भी वही, तो उसका हर लेटर स्मॉल लेटर होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम लोगों को चीजें पता भी हैं कि पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा जावा में। तो देखिए जैसे आप लोग देखिए नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट देखिए एक वर्ड है, ओके, इंट का आई कैपिटल, तो देखिए मेथड है ना नेक्स्ट इंट, एन स्मॉल है ना, नेक्स्ट फ्लोट एन स्मॉल फ्लोट का एफ कैपिटल, नेक्स्ट लाइन एन स्मॉल एल कैपिटल। हर एक लेटर जावा में पहला लेटर स्मॉल लेटर से शुरू होगा, कब, जब कोई फंक्शन होगा। लेकिन अगर कोई क्लास है तो क्लास आपको पता है डियर हर लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे देखिए स्कैनर एफ कैपिटल होगा, बफर्ड रीडर, तो बफर्ड का बी कैपिटल, रीडर का आर कैपिटल। लेकिन अगर बफर्ड रीडर फंक्शन होता तो बी स्मॉल होता और रीडर का आर कैपिटल। ये डिफरेंस है फंक्शन और क्लास में जावा में। कैसे पहचानेंगे कि ये क्लास है और ये फंक्शन है। फाइन, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। अब हम लोग जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं नॉर्मली, जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो सबसे पहले विदाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से बगैर इनपुट लिए एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं। और मैं इसको कमांड लाइन से रन करूंगा, फिर हम लोग ब्लूजे से रन करेंगे। सारे प्रोग्राम ब्लूजे से बनाएंगे क्योंकि एप्लेट वगैरह प्रोग्रामिंग जो है कभी कभी किसी सिस्टम में GUI सपोर्टेड नहीं होता है, तो एप्लेट सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ब्लूजे सपोर्ट कर लेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आते हैं और नोट पैड पे आता हूँ। जस्ट वेट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नोट पैड ओपन हो गया, ठीक है। और नाउ वी शेयर दिस आईडी। आप सभी लोग, अगर मैंने इतने मेहनत से पढ़ाया है भाई, तो आप सब लोग प्लीज इसके नोट्स वगैरह भी बना लें अच्छे से, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि भाई हमारी मेहनत पे आप लोगों ने थोड़ा सा रंग लगाया, नहीं तो हम कहेंगे कि हमारी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया है ना। आप लोग जो है अच्छे से नोट्स भी क्रिएट करें ताकि आप सब लोगों के ये काम आए, और आगे सिलेबस भी आपका जब एप्लेट आप थ्रेड और ये सारे प्रोग्राम आप लोग बना लेंगे आगे चलकर, तो आपका सिलेबस भी मोस्टली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अ, हाँ बनाए, अच्छी बात है भाई। तो देखिए यहाँ पे आए हम, और मैंने ये नोट पैड शेयर किया। ठीक है, नोट पैड पे हम लोग आने के बाद में यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। माना एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और छोटा सा प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं यहाँ पे। एक मैंने, सॉरी ये कमेंट ऐसे लगेगा, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू ऐड टू नंबर विदाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट से यूजर नहीं ले, इनपुट यूजर से नहीं लेना, विदाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। फाइन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं, किसी भी ड्राइव में सेव कर लेते हैं, राइट। नाउ वी सेव दिस, कंट्रोल एस। आते हैं ड्राइव में, माना थोड़ी देर के लिए हमने इसको एच ड्राइव में सेव कर लिया। इसके अंदर सेव कर लिया एच ड्राइव। कोई फोल्डर भी हम लोगों ने बना, हाँ ये बना जावा OT21। प्रोग्राम नेम सेव कर देता हूँ P2.java। अच्छा एक चीज देखिएगा डियर, इसके अंदर P1.java है कल, और अभी ये P2.java ये भी इसी के अंदर आराम करेगा जाकर। अब देखो एक चीज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ, व्हाट इज बाइट कोड, व्हाट इज बाइट कोड। ठीक है, तो बाइट कोड और ये जो आपका कोड डॉट जावा है ये सोर्स कोड है। ठीक है, तो डॉट क्लास फाइल बनता है वो बाइट कोड बनता है। तो जावा के
जेम्स गोसलिंग का एक कमेंट है कि सर अगर आप एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेकर प्रोग्राम चले जाएं, सिर्फ रन करने की जरूरत है, कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, केवल रन करें, है ना। तो उसको डिलीट भी कर दें अपने सोर्स को, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास फाइल की जरूरत। और क्लास फाइल दैट इज नोन एज बाइट कोड, एंड बाइट कोड इज रिमेन इनटू इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट का मतलब वी कैन नॉट रीड, उसको हम पढ़ नहीं सकते, पता नहीं क्या फूल पत्ती बनकर आएगा। अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ उसके, है ना, बाइट कोड के। देखिए p2.java सेव कर लिया। अब क्लास भी हम लोग ट्राई करेंगे कि p2 के नाम का ही हो। और आपको पता है लैंग पैकेज अगर यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं तो लैंग पैकेज तो बाय डिफॉल्ट पैकेज है ना, लैंग पैकेज तो बाय डिफॉल्ट पैकेज है ना, तो उसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग आए क्लास p2 और मैंने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, स्ट्रिंग टाइप का हमने एरे पास किया, एरे पास, ठीक है। और दो नंबर जोड़ने हैं, तो देखिए डियर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया ए का मान कर दिया 10, बी का मान कर दिया 20, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया सी। ठीक है, मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और सी को प्रिंट कर लिया हमने। ये तो नॉर्मल प्रोग्राम, यूजर से इनपुट नहीं लिया तो हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी भाई, है ना। और मैंने लिखा सम इक्वल प्लस, ठीक है। जावा में किसी मैसेज के साथ में वैल्यू को कॉन्केट करने के लिए वहां पर क्या लगाते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। फाइन। तो देखिए अब हमने आपको बताया था डियर कि हम लोग ये प्रोग्राम अगर ऐसे बनाते हैं तो डायरेक्ट, देखिए अभी यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ जहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम सेव किया है एच ड्राइव के अंदर। देखिए वहां पर बाइट कोड नहीं बना हुआ, एच ड्राइव में आया मैं, और एच ड्राइव में जावा ओटी, वेर इज जावा ओटी, जावा ओटी कहाँ पर गया भाई, ये देखिए p2.java। आप देखिए डॉट क्लास फाइल यहाँ नहीं है, कब बनेगी, जब कंपाइल कर। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, डोंट, डायरेक्ट आप कॉन्केट कर दो ए प्लस बी, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सी को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग देखो लॉजिक अपने अपने होते हैं ना, जैसे समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग आए और मैं इसको शेयर करता हूँ। पहले कमांड प्रॉम्प्ट हमने आपको बताया था, अगर आप नोट पैड प्लस प्लस पे कोड करते हैं डियर, तो ये क्या है, यहाँ से डायरेक्ट हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन कर सकते हैं, ओपन कंटेनिंग कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया और डायरेक्ट हमारा जहां भी ये प्रोग्राम सेव होगा ना वहां पे हम लोग आ जाए। ठीक है भैया मोहम्मद है, शायद तुम स्क्रीन से बहुत परेशान आ रहे हैं। स्क्रीन जब हम शेयर नहीं कर रहे हैं तो काहे परेशान हो जाते हो कि स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन जब आएगी कम से कम इतना तो हमें टाइम दोगे कि एक स्क्रीन से कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाए, कमांड प्रॉम्प्ट से नोटपैड पे पहुंच जाए, तो स्क्रीन कट करना पड़ेगा, है ना, वहां तक पहुंचना होगा। इतना तो कम से कम पैसेंस रखोगे कि ऐसा तो है नहीं तुरंत जंप कर जाए, यहाँ ऑफलाइन बैठे हो भैया ये लो स्क्रीन हो रही है, ये स्क्रीन हो रही है, ऑनलाइन बैठे हो, थोड़ा नेटवर्क का भी ध्यान रखो, है ना। चलो यहाँ पे आए और मैंने स्क्रीन शेयर किया कमांड प्रॉम्प्ट की, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है मैंने वहां डायरेक्ट सेंड कर दिया। ये देखिए आगे कमांड प्रॉम्प्ट, हमारा प्रोग्राम देखिए डियर, आपको पता है डायरेक्ट एच ड्राइव में और जावा OT21 के अंदर से सीधे लोकेशन पहुंचा दिया। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए हमने दो स्टेप बताए थे, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, तुरंत क्लास फाइल बन जाएगी, मतलब बाइट कोड बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमने लिखा जावा सी प्रोग्राम नेम p2.java, नाउ बी प्रेस ऑन इंटर। अगर ऑटोमेटिक न्यू लाइन पर आ जाए कंपाइलर तो समझ लो कोई एरर नहीं है,
और अगर सेमीकोलन छूट गया, स्पेलिंग छूट गया तो यहाँ पे एरर भी दिखा देगा, लाइन नंबर इतने में प्रॉब्लम है, एरर। अच्छा देखिए, अब देखिए डियर, हमने कंपाइल किया है तो तुरंत वहां पर p2 डॉट क्लास फाइल बन गई होगी। चलो उसको देखते हैं, यही हमने बताया था, मैं आपको दर्शन कराता हूँ बाइट कोड क्या है। देखिए यहाँ पर क्लास फाइल बन गई है ना, और क्लास फाइल जो ये बन गई है, यहाँ पे आता है वेयर इज दिस फाइल, ये देखिए अभी अभी ये क्लास फाइल बनी है 11:28, 11:28 हो रहा है, ये यहाँ पे अभी आपका सेव। अब देखिए इसको हम नोटपैड पे जरा ओपन करके दिखाएं आपको। यही प्रोग्राम जो आपने 2 नंबर का जोड़ा है, वो ये प्रोग्राम इनक्रिप्ट होके बाइट कोड बन गया है। अब ये कहता है कि आप चाहें इस फोर्स फोल्ड को उसको डिलीट कर दीजिए, लेकिन ये 100% रन हो। अभी मैं डिलीट करके भी दिखाता हूँ, प्रूफ करूंगा हर चीज को। इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अब आप देखिए भाई साहब, ये वाली कौन सी लैंग्वेज है, जरा ये बाइट कोड, यहाँ पे आओ, ये भी 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम लिखा है, देख लीजिए आप। ये 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम, समझ में आया कुछ? और जेम्स गोसलिंग कहना है कि ये वाला प्रोग्राम अगर आपने कंपाइल किया, ये है, यही प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। p2 डॉट जावा ये सोर्स फाइल है, और p2 डॉट क्लास ये कंपाइल फाइल। तो p2 डॉट जावा को p2 डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करने का काम जो है वो JIT का काम है, जस्ट इन टाइम। और p2 को p2 डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम जो है JVM का काम, जावा वर्चुअल। समझ गए? तो देखिए अब ये प्रोग्राम हमारा रन करना है, रन करेंगे तो देखिए अभी मैं डिलीट करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं यहाँ पे आया और मैं पहले रन करा देता हूँ कि आउटपुट देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको बाइट कोड और उसको और ब्रीफली देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आया और ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, मैंने राइट किया जावा p2 और प्रेस इंटर, जावा p2 और सम इक्वल टू 30, 10 और 20 को ऐड किया और आउटपुट उसने दिखा दिया सम इक्वल टू 30। फाइन, चलिए अब जहां पे हमारा डियर ये प्रोग्राम सेव है, जहां पे हमारा ये प्रोग्राम सेव है फोल्डर के अंदर, वहां पे हम लोग चलते हैं और सोर्स कोड को मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए आप, ये p2 डॉट क्लास फाइल है, ये बाइट कोड है, और ये जो जावा फाइल है ये वाली p2 को मैंने डिलीट कर दिया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। p2 डॉट क्लास। अब देखिए ये वाली जो क्लास फाइल है, ये हमको रन करना है प्रोग्राम भाई, प्रोग्राम क्या करना है, रन करना है। तो देखिए मैंने इसको अभी नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन किया भी था, मैंने दिखाया भी था अभी, और यहाँ पे सिद्धार्थ पांडे, चलो भाई यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस, देखिए यहाँ आ गए और ये प्रोग्राम देखिए यहाँ आए, तो ये प्रोग्राम जा चुका है ना, यहाँ पे यह प्रोग्राम है नहीं अभी। जैसे देखिए यहाँ लाल दिखा रहा, सेव करना होगा, देखिए ये सेव नहीं है यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ आए और राइट क्लिक किया मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच गया, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जब डियर पहुंच गए तो बताइए कि प्रोग्राम अगर आपने एक बार उसको कंपाइल कर दिया है तो जाहिर सी बात है, बाइट कोड तो डियर हमारा कंपाइल कोड ही होता है, तो मुझे उसे दोबारा रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हमें दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, उसको सीधे रन करूंगा, कंपाइल नहीं करना है। तो देखिए अब हमारा एक स्टेप और गोल हो गया, मैं यहां आऊंगा, सीधे लिखूंगा जावा और p2 और प्रेस ऑन इंटर। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज बाइट कोड, यहां हमने जावा सी और वो कुछ नहीं किया, रन हो गया। हमारे पास में सर p2 डॉट जावा कोड भी नहीं है, मेरे पास p2 डॉट जावा कोड भी नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए
कि जो बाइट कोड है ना, अगर आपके पास में जेडी के इंस्टॉल है डियर, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे मैकिन्टॉश है, चाहे विंडोज हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे आपका लाइनिक्स हो, चाहे आपके पास यूनिक्स हो, अवेंटू हो, कुछ भी हो, आप उसमें जाएं और प्रोग्राम को सीधे रन करें। और आप सोचिए कि प्रोग्राम आपका अगर कोई बंदा देखना चाहे कि भैया ये क्या बनाया गया है, अब आप सोचो कि ये अगर आपने 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम दिया है गुरु, तो क्या आप समझ लो इसको कोई पहचान पाएगा भैया कि ये 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम है? ये देखो, दे दोगे पता नहीं इसमें क्या क्या, देखो ये फूल पत्तियां बनी हुई है यहाँ पर, है ना, 0 3/4 नल नल 4+, ये देखो क्या कहीं कहीं समझ में आ रहा, लैंग गैंग लिखा है कुछ, स्ट्रिंग बिल्डर, जावा लैंग, ये देखो सारी चीज, है ना। लेकिन ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम सेम प्रोग्राम। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बाइट कोड एंड सोर्स कोड। ये कैसे प्रोग्राम रन हुआ, बाइट कोड कैसे बनता है, बाइट कोड को रन करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो वेरिएबल्स हम लोगों ने यूज किया, उसे ये हम लोगों ने विदाउट इनपुट वेरिएबल वैल्यू यूज की, ठीक है। अगर हमें इनपुट लेना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास का यूज भी करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पे आया और नोट पैड पर, अगर हमें देखिए ये प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेना होगा, है ना, तो देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने इसी प्रोग्राम को बना यूजर से इनपुट लिया, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू ऐड 2 नंबर and take input from user. Fine. Now we save this program. p3.java. 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 Fine. चलिए अब यहाँ पे आया मैं, और मैंने देखिए यहाँ पे लिखा, पहले हम लोग क्या यूज करेंगे डियर, यहाँ पर पैकेज यूज करेंगे। मैंने बताया था यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करते हैं। स्कैनर क्लास डियर हमारी यूटिल पैकेज के अंदर है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूटिल पैकेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डियर? यूटिल पैकेज यूज करेंगे, ठीक है। मैं लिखा इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट, अच्छा एक क्लास लेना है तो देखिए डियर हम लोग स्कैनर भी लिख सकते हैं। अगर हमें माना इन फ्यूचर सारी क्लासें लेना, एस्ट्रिक भी ले सकते। ओके, क्लास का नाम दिया मैंने p3, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड में। देखिए जावा बहुत सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको आगे के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो, सी प्रोग्रामिंग वगैरह, ये सारी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आपके लिए और आसान पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग टाइप का एरे, और यहाँ पे आ गया स्क्रीन। आप लोग भाई शेयर ना किया करो, अगर कोई दूसरा स्क्रीन शेयर करेगा तो वहाँ पर इशू क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्क्रीन हमारी जो है वही शेयर रखें। और आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़ती स्क्रीन शेयर करने का, किसी का मन है भाई, शौक है कि सर नहीं हमें शेयर करना है, तो हमें बताओ भाई, हम शेयर करवा दें, है ना। तो देखिए यहाँ पे आए, और अब इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट लेंगे। पहले देखो नंबर 1, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है सर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर इसको अभी यहाँ पर समझोगे कि ऐसे क्रिएट होता है। देखिए पहले क्लास है तो कैपिटल लेटर होगा, अभी मैं बता चुका हूँ। स्कैनर ऑब्जेक्ट लिया मैंने f1 इक्वल न्यू स्कैनर। प्लीज म्यूट योर वॉइस। तो देखिए, अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये क्लास का नाम है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट का नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड एस वन एक्स, कुछ भी नाम। न्यू एक ऑपरेटर है,
ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट, कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है। तो ये स्कैनर, और स्कैनर जो डियर है, ये हमारा यहाँ पर कैसा है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू में, और आपके एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन, है ना। तो कंस्ट्रक्टर मैं आपको थोड़ा ओवरली बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल डेटा मेंबर होता है, ठीक है, और द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम लाइक एज ए क्लास नेम। जो नाम क्लास का होता है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्कैनर क्लास का नाम है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्कैनर होगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और क्या नाम है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये सारे कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे डियर इनपुट के रिगार्डिंग एक यहाँ पर प्रॉपर्टी लिए हुए है। ठीक है, हाँ, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ रहे, मैं ओरल बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कंस्ट्रक्टर होता है, नॉट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या कोई बिल्डिंग थोड़ी बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पर क्या करता है, एवरी क्लास हैविंग ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को असाइन करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ऑब्जेक्ट असाइन होता है ना, इसीलिए यहाँ पर यूज किया था। तो देखिए इसके अंदर पैरामीटर पास किया गया, मैं आपको बताऊंगा सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट क्या है। तो सिस्टम डॉट इन का मतलब इनपुट लेना है हमें, सिस्टम डॉट आउट का मतलब आउटपुट डिस्प्ले करेगा, इनका मतलब इनपुट लेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आए, और अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो बने बनाए फंक्शन हमने बताए थे, नेक्स्ट इंट मेथड इंटीजर इनपुट करेगा, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, है ना, ये सारे मेथड जो हमारे हैं वो डियर स्कैनर क्लास के अंदर है ना। और सारे मेथड कैसे हैं, नॉन स्टैटिक है, इसीलिए ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होंगे, और ऑब्जेक्ट का नाम है F1। तो देखिए मैं एक मैसेज दे देता हूँ यूजर को समझने के लिए ताकि वो समझ जाए। मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं लिखा इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे डियर दो वेरिएबल हम लोग ले भी लेते हैं पहले। अच्छा, जावा में कोई प्रोसेस नहीं है, कहीं पर भी वेरिएबल डिक्लेयर करिए, कहीं पर भी आप इनपुट लीजिए। सी प्रोग्रामिंग में क्या है, अगर आपने मेन के ऊपर CLR के ऊपर अगर वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किए तो नीचे फिर आपको एरर दे देगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसेस को फॉलो करती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जहां मन वहां काम। ठीक है, हमने इंट टाइप के दो वेरिएबल लिए, ए कामा बी, दो वेरिएबल ले लिए, और मैंने यहां इनपुट लिया। देखिए डियर, ए इक्वल F1 डॉट नेक्स्ट इंट मेथड, एक वैल्यू, नेक्स्ट इंट मेथड एक वैल्यू इनपुट करेगा, और वो वैल्यू हमारी ए में स्टोर कर दी जाए। इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज यूज टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हमारी ए में स्टोर है। ऐसे में यहाँ आया बी इक्वल F1 डॉट नेक्स्ट इंट। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे F1 डॉट नेक्स्ट इंट और फिर नीचे लिखेंगे F2 डॉट नेक्स्ट इंट। बताओ, कंस्ट वो ऑब्जेक्ट ही बदल दिया, और फिर लिख के भेजेंगे एकदम फोटो। फोटो किसकी भेजेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट की। सर देखिए हमारे में यहाँ पे सर एरर आ रही है, तो आप भैया ऑब्जेक्ट थोड़ी बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा ना। ऑब्जेक्ट आप कितने भी इनपुट लें, अगर F1 ऑब्जेक्ट लिया है तो उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके वेरिएबल इनपुट होंगे, एरर आएगी, है ना। तो F1 नेक्स्ट। अब देखिए मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने यहाँ लिखा सम इक्वल, या मैं ऐसा लिख देता हूँ, सम ऑफ एंड बी इक्वल
प्लस ए प्लस। पिछली बार किसी ने पूछा भी था कि सर सी नहीं लेना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो क्या आएगा, सम ऑफ ए की वैल्यू माना किसी यूजर ने इनपुट किया 4, तो लिख के आएगा सम ऑफ 4 एंड बी की वैल्यू माना 5 है, तो लिख के आएगा सम ऑफ 4 एंड 5 इक्वल ए प्लस बी, मतलब 9 आ है ना। जो वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू वहां पर डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट इंट कोई पैकेज में नहीं है यार, नेक्स्ट इंट आपका स्कैनर क्लास के अंदर, स्कैनर क्लास आपकी यूटिल पैकेज के अंदर है। ठीक है, ये इतनी देर से रामायण सुना रहे हो, फिर आप पूछ रहे हो लास्ट में कौन सीता कौन राम है। नेक्स्ट इंट मेथड है ना, तो मेथड किसी न किसी क्लास में होगा, मेथड पैकेज में थोड़ी ना हो सकता है ना। तो जो नेक्स्ट इंट मेथड है वो किसके अंदर है, स्कैनर क्लास के अंदर, और स्कैनर क्लास किस पैकेज में है, यूटिल पैकेज। देखो हम लोगों ने ऊपर जो है पैकेज भी हम लोगों ने जोड़ा है, ऊपर ये जोड़ा है, ये जोड़ा है ना। तो स्कैनर क्लास को हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसी स्कैनर क्लास के अंदर मेथड है नॉन स्टैटिक, तो इसी के थ्रू कॉल हुआ नेक्स्ट इन नेक्स्ट, इनपुट होगा और वैल्यू यहाँ पर आ जाए। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पे आया और इसको डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम p3.java कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करते हैं। चलिए, और इंपोर्ट का मतलब लिंक करना, जैसे हम लोग हेडर फाइलें यूज करते हैं ना, डायरेक्टिव यूज करते थे, हैश इंक्लूड, तो लिंक हो जाती थी। ऐसे ही हमारा पैकेज प्रोग्राम में अगर हमें जोड़ना है तो हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो पैकेज बने बनाए पैकेज को यूज करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा देखिए सबसे पहले जावा सी p3.java और नाउ भी प्रेस ऑन इंटर। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हुआ, फिर हमने रन किया जावा p3 प्रेस ऑन इंटर, इंटर एनी टू नंबर, मैंने इनपुट किया 12 और फिर इंटर किया 4। नाउ वी कैन सी है सम ऑफ ए की वैल्यू आएगी क्या है 12 एंड बी की वैल्यू आएगी क्या है 4 इक्वल ए प्लस बी, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। ये आउटपुट ऐसा है। ये हम लोगों ने डियर यहाँ इनपुट लिया है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। हाँ हेडर। चलिए, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किए और प्रोग्राम को हम लोगों ने बनाया, लेकिन हम लोगों ने डियर कमांड प्रॉम्प्ट से देखा। मोहम्मद अर्फ, मैं आपसे कितनी बार बोलूं यार, म्यूट कर लो भैया, कहा है आप वॉइस करते हो। चलिए, और उसके बाद में अब देखिए अगले जो प्रोग्राम है, अब हम लोग आपको ब्लूजे के भी दर्शन कराते हैं। ब्लूजे आपका थोड़ा सा इंटरेक्टिव और अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है थोड़ा सा, आपको भी अच्छा लगेगा अगर हमें अच्छा लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है। शिवम जायसवाल बताओ। है हम्म, किसको? हम्म, बात तो वही है यार, ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया तुमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी, बात तो एक ही है। क्यों नहीं यूज कर सकते, 100% नहीं 101% यूज कर सकते हैं, है ना। वो एक ही बात है, लेकिन अभी कम से कम उसका प्रयास समझो। ये मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ पे आने के बाद वैल्यू यूज करोगे, तुम कह रहे हो कि सर हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, एकदम यूज कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हो ना। यूज होगा, 100% यूज होगा। इसमें तो डायरेक्ट वही हुआ ना कि आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, वहीं पे आपने तुरंत मेथड कॉल कर लिया, जो वैल्यू आएगी वो ए में फाइन हो जाएगी। हाँ, वैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी प्रोग्राम बनाओ। देखो प्रोग्राम के करने के तरीके हैं,
हमने आपको बताया कि पहले हमारे पास में सबसे पहले चीजें पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने समझ लो पहले स्टेप पे प्रोग्राम को बना रहे हैं, और जावा का मतलब समुद्र है। तो अभी आप बहुत सारे लोगों को अगर हम बहुत गहराई में पहुंच जाएंगे तो वो डियर इसी में परेशान हो जाएंगे, सर ऑब्जेक्ट क्या, क्लास क्या, ऑब्जेक्ट, अब वो पढ़ा नहीं तो दिक्कत होगी ना। हमें इसे इजी भाषा में समझा के चलना है। आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कल से स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हम लोग वर्किंग देखेंगे कि आगे वर्क कैसे हो रहे हैं, क्या चीजें करना चाहिए, क्या नहीं, है ना। ये चलिए यहाँ पे आता हूँ मैं, और हमारे पास में जो सॉफ्टवेयर है ब्लूजे, मैं उसको ओपन करता हूँ जरा, एक मिनट। नोट हमने इसको, हाँ, डेस्कटॉप पे आइकन बनाया। देखिए इसकी पहले मैं आईडी दिखा रहा हूँ। तो ब्लूजे जो है ओरेकल का एक सॉफ्टवेयर है, ओरेकल द्वारा इसको क्रिएट किया गया, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि कैसे ये क्रिएट किया जाता है, कैसे बनता है, ठीक है। और जब आप इसको डियर इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसी आईडी बन के आए। आप लोग सब लोग इसको इंस्टॉल, लेकिन जेडी के पहले जरूर सेट कर लेना, इसके बगैर चलेगा नहीं जावा की कोई भी आईडी, ये ध्यान रखना आप। मतलब आप सोचो कि उसके बगैर कोई आईडी चले, वो चलेगी नहीं। देखिए यहाँ आ गए, ये ब्लूजे की आईडी, ये देखो चिड़िया भी बनी है ब्लूजे की। अब देखिए डियर, इसके जब हम लोग प्रोग्राम बनाया करेंगे ना, तो इसके प्रोग्राम के लिए हमारे पास में सबसे पहले एपी के फाइल नहीं होगी, एक्सी फाइल होगी। एपी के फाइल कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन थोड़ी ना है, विंडोज एप्लीकेशन है ना यहाँ पर। हाँ, तो फाइल बड़ी होगी, इंस्टॉल कर लेना। लगभग में मान के चलो ये वही होगा 200-250 MB का होगा करीब, है ना, इतना तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आया, और हमने सबसे पहले क्या किया, मुझे प्रोग्राम बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम क्लिक करने के बाद में एक विंडो खुलकर आएगी, एक विंडो खुलकर आएगी। इस पे आपको जो भी नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। क्लास का नाम जैसे माना हमने P2 नाम दे दिया और ओके कर दिया। देखिए ये क्लास आपका यहाँ पर बन जाएगा उसी के नाम P2। अब P2 पे क्या करना है, इस पे ओपन एडिटर, तो उसकी एक दूसरी विंडो खुलेगी। ओपन एडिटर पर क्लिक किया हमने। अभी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा ये, क्योंकि पहली बार आप आईडी पे आ रहे हैं ना। तो देखिए ये आईडी मैं शेयर कर रहा हूँ एक मिनट। लेकिन डियर आप कहीं कहीं पे सॉफ्टवेयर के जैसे विंडोज एप्लीकेशन है ना, और एफएक्स जो कि स्विंग कहलाता है, स्विंग, तो स्विंग के एप्लीकेशन बनाने पड़े आपको, तो आपको कोर पे बनाने में कहीं न कहीं दिक्कत होगी। कोई न कोई आईडी होना चाहिए, नेटबीन्स है, या फिर आपके पास इक्लिप्स है, या फिर आपके पास में ये वाली फाइल होनी चाहिए, है ना, ब्लूजे होना चाहिए, तभी आप वहाँ काम कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ आ गए, देखिए क्लास फाइल और ये फंक्शन वंक्शन सब बन के आ गया ऑटो में। हमने क्या किया, कंट्रोल A और सब डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे माना हम कोई भी एक प्रोग्राम सिंपली क्रिएट करें अगर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो नाम क्लास का नाम P2 है, तो यहाँ पे क्लास को P2 के नाम से ही बनाए, क्लास P2, ये क्लास P2, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ में आपको डियर एरर भी बताता चलता है ना। तो यहाँ पे हम लोग आए, और मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया, और यहाँ पर मेन मेथड बना दिया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, भास्कर त्रिपाठी। अब क्लास खत्म होने वाली, सब लोग जुड़ रहे हैं भाई, क्या बात है। तो देखिए यहाँ पे आया, मैंने लिखा स्ट्रिंग टाइप का ARR एरे, और फिर उसके बाद में मैंने, अच्छा यहाँ पे आपको पता एरर ढूंढना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वेलकम टू जावा ऑन ब्लूजे आईडी।
देखिए, अब देखिए डियर, जैसे मैं यहाँ सेमी कॉलन को छोड़ दूं अगर, और कंट्रोल एफ करूं और कंपाइल करूं अगर यहाँ से, देखिए आप, ये बता दिया उसने, नीचे एरर भी दिखा रहा, देखिए ये बताया उसने, एरर फाउंड इन क्लास, है ना, और एरर क्या है, एरर 1 है। अब आप देखिए एरर पर 1 पे हमने क्लिक किया, उसने तुरंत बताया वहां जाकर एक्सपेक्ट सेमी कॉलन, देखिए तुरंत उसने बताया वहां पर क्या चाहिए, सेमी कॉलन चाहिए यहाँ पर। तो एरर ढूंढना यहाँ पर आसान पड़ेगा। अब देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम आए, भाई ठीक है कोई बात नहीं, सेमी कॉलन लगा दिया हमने और ब्रैकेट भूल गए हम, या मैं सब कुछ सही कर देता हूं और इस लाइन में एरर कर देता हूं, देखिए यहाँ पे आया, कंपाइल किया, ये बताया कि एरर फाउंड इन क्लास, एक एरर, क्या एरर है, ये देखिए बता, इस ब्रैकेट की जरूरत है हमें, ये लगा, इसमें डियर आपको एरर फाइंड करना आसान पड़ेगा। तो कंपाइल किया देखिए अब, और ये बताया इसने क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं, हमारी क्लास कंपाइल्ड होगी। अब रन कहां से होगा, ये सेव कर दिया आपने और इसको चुपचाप यहां से कट कर दो, बंद कर दो। अब जो ब्लूजे वाली आईडी थी ना, जहां पे प्रोग्राम हमारा P2 एक डिब्बा बन गया था, अब उस डिब्बे में सारी चीज बंद है, उसी को रन करना, जैसे हम लोग पेंट पे बना के डिब्बा बंद कर देते हैं, देखिए यहाँ आ गया, ये डिब्बा है, अब इसको रन करना है, कैसे रन करोगे आप, यहाँ पे आए और लिखा void main, इस पे क्लिक किया हमने और ये आईडी, और इस पे क्लिक करेंगे ओके, तो एक नई विंडो खुल के आएगी और उस विंडो पे हमारा आउटपुट दिखेगा। एक मिनट, मैं उस विंडो को शेयर कर देता हूँ, कैसी विंडो आएगी, बहुत अच्छी विंडो आती है, ये देखिए आप, टर्मिनल विंडो, इसका नाम है टर्मिनल, यहाँ पे लिखा वेलकम टू द जावा ऑन ब्लूजे, यही मैसेज हम लोगों ने दिया। तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन डियर आपके लिए एरर के कम चांसेस यहाँ पे रहते हैं, और आपको पता है आईडी जितनी भी है वो तो थोड़ा सा सरली के लिए होती, जाहिर सी बात, यूजर फ्रेंडली होती है ना। तो हम लोग अगर आगे चलकर कोई प्रोग्राम वगैरह क्रिएट करेंगे तो वो प्रोग्राम हमारे यहाँ पर दिखेंगे भी अच्छे से, आउटपुट भी आएंगे, बनाएंगे भी, वहाँ पर कोई एरर होती है तो वहाँ कंपाइल ही नहीं होगा, है ना, क्या है कंपाइल, अगर कंपाइल हो गया तो यहाँ रन हो जाएगा। आज हम लोगों ने इनपुट देखा है मेथड, कि हाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, एंड वी implement program on direct notepad or any editor, like as notepad you can edit or implement program on any editor, like as आपका notepad प्लस प्लस है, sublime है, विजुअल कोड है, एनी अदर आईडी, राइट। और आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने इसको CMD पे रन किया था, ठीक है। तो आप इसको जहां पे रन करना है वहां पे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, आपको जहां पे आसान लगे, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ, कल वाली क्लास जो है वो मैंने आपको बताया था कि सारे लोग अगर आप लोगों को हमसे पूछने की जरूरत नहीं, देखिए हमारी डियर आपको पता है लास्ट कंटिन्यू क्लासें रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैंने बताया था आप यहाँ पे जाएं, और मैं आपको एक बार नहीं, ये कई बार बता चुका हूँ कि, एक मिनट, नाउ वी शेयर दिस आईडी, ओके, ये एम टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे जब आप लोग जाओगे तो देखिए नीचे पहले पेज पर यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है ना, और जैसे आप लोग आएंगे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ सब्सक्रिप्शन है, तो अगर आप सब्सक्राइब करे रहे होंगे पहले से तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आएगा। देखिए यहाँ पे आप आए और ये यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज सब्सक्राइब एंड नोट, यहाँ पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो एम टेक्नोलॉजी के जितने भी वीडियोज हैं, देखिए यहाँ पर यह सारे वीडियो आपके 1 बाई 1 लगे हुए हैं। फीचर्स ऑफ जावा, व्हाट इज JDK JRE, और वेरिएबल्स इन जावा, ऑपरेटर इन जावा, इनपुट आउटपुट फंक्शन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर आप डायरेक्ट प्रोग्राम पे आएंगे तो आपको पता है अपना ज़्यादा सर्च की वजह से
यहाँ पे यूट्यूब पर भी आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जावा पे आप आए और आपने यहाँ पर लिखा, देखिए टॉप 3 में हम लोगों का वीडियो इस समय चल रहा है, ऑपरेटर इन जावा। देखिए ऑपरेटर इन जावा पे आप क्लिक करोगे तो तुरंत देखिए यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया यहीं पे आप लोगों को फेयर में मिल जाएगा। ये देखो अपना भी लगा हुआ है, ऑपरेटर इन जावा मेकाट्रिक टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ ऑपरेटर एक्सप्रेशन इन जावा। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा न्यू वीडियो, है ना। और चैनल पे आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आप जैसे अपना यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो तुरंत आप लोगों को वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी। ये देखो गौरव, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यूजफुल फॉर दिस। ये देखो नाइट में थ्रेड आवर है वो, ये हम लोगों ने वहाँ पर ड्रॉप किया, तो ये नोटिफिकेशन तुरंत उनके पास में चला जाता है। ठीक है, तो डियर आज के लिए इतने रखता हूँ, और मोस्टली जितने भी लोग हैं इंजॉय के साथ में आप पढ़ाई करें, ठीक है। और